तो दोस्तों आज है 2 नवंबर 2021 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए तिलक वेंचर्स लिमिटेड के वो सारे जानकारी, वो सारे अपडेट्स जिससे आपको इस कंपनी को लेकर और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके जो कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पे। screener.com पे हम आ चुके हैं। तो दोस्तों टोटल हम लोग इस कंपनी के बारे में सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मार्केट कैप जो है टोटल 312 करोड़ का यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका करंट प्राइस चल रहा है 24 रुपया। ये हाईएस्ट 28 रुपये तक जा चुका है और लोएस्ट 1 रुपये 71 पैसे तक जा चुका है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो, ये पीई। दोस्तों ये एक आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक शॉर्टकट में एक जानकारी दूं कि पी ऐसा होता है जो आपको मार्केट का वैल्यूएशन बताता है कि महंगा है कि सस्ता है। तो ये पी जितना ही बढ़ेगा तो आप इस अंदाजे से इतना समझ जाइए कि अभी मार्केट का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, तो आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए इस कंपनी का पी है 10, 20 या 25 है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए तो उस समय जब पी कम रहेगा तो आपको 1 रुपया लगाकर 1 रुपया मिलेगा। मतलब एक रुपया आपने लगाया तो उसके बदले में आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो जब इसका प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पी बढ़ने के कारण ये होता है। तो पी अगर और बढ़ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया कमाने के लिए एक दिन 100 रुपया लगाना पड़ेगा। तो इस वक्त ये कंपनी ऐसे कगार पे खड़ा है कि अभी आपको 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया लगाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझा रहा हूँ कि कंपनी इस मतलब सिचुएशन पे आज खड़ा है कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत महंगा हो चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मोटा मोटी आपको डिटेल्स में वो सारी चीज़ें समझाता हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो इसका कॉन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.89 टाइम्स इसे बुक वैल्यू। ठीक है, जाने देते हैं। थर्ड, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड नहीं देता, कोई बात नहीं। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज एट ओवर लास्ट क्वार्टर। ठीक है, 2.75%। प्रोमोटर्स ने इस कंपनी में लास्ट क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है वो घटा दिया है। तो घटा दिया है तो ऑब्वियसली इनका जो शेयर का प्राइस है और घटेगा। ठीक है, तो प्रोमोटर्स ने ही अगर घटा दिया तो पब्लिक कहाँ से खरीदेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 4.06 ओवर पास्ट 5 ईयर। मतलब लास्ट 5 साल में सबसे घटिया ग्रोथ सेल इस साल में इस कंपनी ने दर्ज किया है, मतलब सबसे घटिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी हैज़ अलाउ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -1.43% फॉर लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 सालों में जो रिटर्न दिया है इक्विटी पे वो 1.43% माइनस पे दिया है। तो ये कंपनी कितना मतलब घटिया रिटर्न दे रहा है इस वक्त, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल्स में एक और चीज़ें दिखाना चाहता था यहाँ पे। मोटा मोटी मैं आपको मेन चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मोटा मोटी। या दिसंबर 2018 में आपका इसका 57.75 था, इसमें पब्लिक का था आपका 42.25। मतलब आप मोटा मोटी अगर देखेंगे तो इसमें शेयर होल्डर सिर्फ प्रोमोटर्स और पब्लिक है और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिस्की है। तो अभी देखिए यहाँ पे जून में आपका था 59%, मतलब 59-60% के आसपास था और पब्लिक का था 40%। तो अभी इसने घटा दिया है, फिर से 57% कर दिया और पब्लिक का होल्डिंग वो बढ़ गया। तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी में
सिर्फ प्रोमोटर्स का ही होल्डिंग है, प्रोमोटर्स और पब्लिक। प्रोमोटर्स बेचेंगे, पब्लिक बाय करेंगे, और किसी का होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। तो दोस्तों वीडियो देख के आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं ये क्या कहने की आपको इस वक्त इस कंपनी को लेके। दोस्तों इस वक्त इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब आपको बहुत बड़ा खतरा उठाने का बराबर होगा। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये जितनी तेज़ी से ऊपर गया था उतनी तेज़ी से आपका नीचे भी आना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 रुपये से एवरीडे 5% का माइनस रिटर्न देना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो पूरे महीने का अगर देखें तो जितना तेज़ी बनाया था उससे ज़्यादा तेज़ ये लोअर सर्किट पे दिखा रहा है। जितना अपर सर्किट जा रहा था उतना लोअर सर्किट पे जा रहा है। 6 महीने में देखें दोस्तों तो आपको पूरा कंप्लीट दिख जाएगा। आप ये रिटर्न पे मत देखिए क्योंकि ये रिटर्न आपको श्याम कमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पे भी देखने को मिल रहा था और प्रीस्मैक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड पे भी देखने को मिल रहा था। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, इस तरह की कंपनियों में कि लोग शेयर बाय तो कर लिया, जब अपर सर्किट में जा रहा था तब मज़ा आ रहा था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब ये कंपनी लोअर सर्किट पे जाना शुरू किया आपका वो श्याम कमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, तो उस कंपनी से मैं आज तक एग्जिट नहीं हो पाया। एवरीडे इस तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे रोज़ 5% का माइनस रिटर्न दे रहा है, पर मैं अपनी शेयर्स बेच नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरा पैसा डूबता नज़र आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके साथ ये हादसा ना हो जाए, आपका बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, मैं इसीलिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस कंपनी में निवेश कीजिएगा अगर इस वक्त तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कंपनी के फंडामेंटल को बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, मैं आपको और कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और जानकारी के साथ। हमारे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो ऐसे धोखेधड़ी शेयर से बचे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।